अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ तहज्जुद की कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनके बारे में शायद कि आपको पता हो, तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसीलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। बेशक अगर 3-4 बंदे का आप लोगों का घर है, आप लोग उसमें से वाहिद हैं जो तहज्जुद के टाइम उठ रहे हैं, तमाम लोगों में से छुपके से उठ के जाते हैं, वज़ू करते हैं और तहज्जुद अदा करते हैं, तो आप लोग ख़ास बंदे हैं, आप लोग कोई आम नहीं है। क्योंकि इतने बंदे जो सो रहे हैं, अल्लाह पाक ने उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ आपको तौफीक दी है कि आप उठे हैं और नमाज अदा करने के लिए गए हैं। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो कि ना सिर्फ अल्लाह पाक को पसंद है, बल्कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए इसका बहुत अजर और सवाब भी रखा है। अगर आप लोग आज तहज्जुद अदा कर रहे हैं तो उसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आपकी जो भी मुराद है, आपकी दुआ है, वो कबूल होगी। तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो हम पर फ़र्ज भी नहीं है, और फिर इसका इतना अजर क्यों है? आप तमाम लोगों के दिल में यही सवालात होंगे कि आखिर तहज्जुद की इतनी अहमियत क्यों है। हम पे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है, उसके बारे में ज़्यादा बातें क्यों नहीं होती? ये तो फ़र्ज भी नहीं है, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? और कहा जाता है कि आसमान के जो 7 दर्जे होते हैं, अल्लाह पाक सबसे निचले दर्जे पर आते हैं और अपने बंदे को पुकार कर कहते हैं कि है कोई बंदा जो मुझसे मांगे और उसको मैं अता करूं। देखिए, यही तो हमारी सबसे बड़ी आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह पाक इसी में तो देखता है कि कौन सा मेरा ऐसा बंदा है या बंदी है जो अपनी नींद को कुर्बान करके सुबह के वक्त मेरे लिए स्पेशली उठता है। हालांकि ये तो नमाज फ़र्ज भी नहीं है, और फिर भी वो उठ रहा है, उठ के मेरे से दुआ मांगता है। तो इसमें क्यों कहा गया है कि आपकी तमाम दुआएं कबूल होती हैं? अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिश है आप उसको अल्लाह के सामने रखें तहज्जुद के वक्त, और वो आपकी कबूल होती है। इसीलिए क्योंकि ये नमाज फ़र्ज नहीं है हम पे, लेकिन इसकी अहमियत उन तमाम नमाज़ों से ज़्यादा है। आप लोग उठा करें, नमाज अदा किया करें। इसमें इतनी बरकत है, आपके रिस्क में बरकत होती है, आपका दिन पूरा इतना खूबसूरत गुजरता है। तो इस नमाज को भी बाकी नमाज़ों के साथ, मामूल के साथ इसको भी स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है तो उसका सजदा उसे फर्श से अर्श पर ले जाता है। ये खुदाए बज़ुरो बरतर रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब हो जाता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू, आंख से बहता हुआ हर एक आंसू और सुकून दिल में उतारा जाता है। हर तकलीफ हवा में खो सी जाती है। उस वक्त रब इतना करीम महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बस वो हम ही सुन रहा है और हमारी तमाम दुआओं को अभी कबूल कर लेगा, अभी हमारी तमाम दुआओं पे कुन फरमा लेगा। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि इसने हमारी मांगी हुई हर दुआ को कबूल कर लिया और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का अरूज वक्त होता है, जिस वक्त आपकी की गई एक एक दुआ अल्लाह पाक खुद सुनता है। आप लोग इस बात से एस्टिमेट लगाएं कि अल्लाह आसमान के 7 दर्जे हैं। अल्लाह पाक 7 दर्जों से नीचे आता है और ख़ुद फरमाता है अपने बंदों से कि कोई ऐसा बंदा है जो मुझसे कुछ मांगे और उसको मैं अता करूं। अच्छा, तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हम तहज्जुद की नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास तहज्जुद से लेकर फजर तक काफ़ी एक ऐसा एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें हम कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ पढ़ें। तो उसके बारे में भी हमें बता दें। आगे मैंने उसके बारे में भी गाइड किया हुआ है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर तहज्जुद के बाद सूरत यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वो भी दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान मजीद का दिल, इंसान का दिल, और बेशक 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है। इंशाल्लाह आप लोग सुबह जब तहज्जुद पढ़ लेते हैं या तहज्जुद पढ़ने से पहले सूरत यासीन पढ़ा करें, ये बहुत अच्छी होती है। इससे ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी दुआ कबूल होगी। वैसे ही बंदे का मतलब होता है, क्योंकि तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है, मैंने खुद आजमाया हुआ है। मेरी वो दुआ कबूल हुई है जिसका मुझे कभी भी गुमान भी नहीं था। मेरी कभी दुआ भी कबूल होगी। अल्लाह से तहज्जुद में ना मांगा तो
जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं उन्हें मांगने का अंदाज़ भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में उन पर कुन फरमा दे। पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज़ किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? अगर आपकी कोई भी दिली ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है, अगर आप लोग उसको पूरा करवाना चाहते हैं तो आप तहज्जुद की नफल अदा किया करें। इंशाल्लाह आपको उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप लोगों ने महीना तहज्जुद पढ़नी है और मैंने जिस तरीके से अपनी दुआ को कबूल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरी वो जो तमन्ना थी, दुआ थी, जायज़ ख्वाहिश थी, वो पूरी हो चुकी है। तो मैंने क्या किया था, उसके एक तो कभी मायूसी नहीं की, उसके साथ मैंने कुछ सूरत भी ऐड की थी जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस ख्वाहिश को पूरा होते कुछ देर लगी थी और वो पूरी भी हो चुकी थी। तो आपका ट्रस्ट, आपका जो ट्रस्ट लेवल है ना वो इतना होना चाहिए कि आप इस दिल से नमाज़ पढ़ें, इस मतलब अहमियत से नमाज़ पढ़ें कि हमारी अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल करेगा। उस नीयत से पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तुम लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होगे इंशाल्लाह। आप लोग जो तहज्जुद की नमाज़ होती है ना, कहा जाता है कि उसका परफेक्ट जो टाइम होता है ना वो होता है रात की आधे पहर, लाइक आधी रात गुजर चुकी हो। और कई जगह पर तो ये भी है कि आप लोग आधा जब सो के उठते हो तभी नमाज मतलब हो सकती है, और अगर आप लोग नहीं सोए होते और आप लोग तहज्जुद अदा कर रहे हो तो उसका जो है वो कबूल नहीं होती। इसकी मिसकंसेप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अल्लाह पाक ने इस नमाज को क्यों ख़ास बनाया हुआ है। अल्लाह पाक तो ये देखते हैं ना कि इंसान मेरे लिए स्पेशली उठता है, अपनी नींद को कुर्बान करता है, तो इसकी बस इन्होंने ना मिथ बना दिया है कि आप लोग जो अगर सो के नहीं उठेंगे, तहज्जुद पढ़ लेंगे तो वो तहज्जुद आपकी कबूल नहीं होगी। देखिए कबूलियत का फ़ैसला तो अल्लाह पे है ना, वो बेशक वो हमारी पढ़ी हुई कबूल करे, ना पढ़ी हुई कबूल करे, वो तो अल्लाह की ज़िम्मे है हमारी, ठीक है। तो आप लोगों ने बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जब सो के उठते हैं ना, अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, आप लोग उठते हैं, आपका दिल नहीं बेचा रहा होता है लेकिन आप लोग ना बस नींद को तोड़ के उठते हैं, तो फिर कितना मतलब प्यारा लम्हा होता है। तो इस लम्हे में नमाज बाद में जाके तहज्जुद की अदा करना वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगर आप लोगों ने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, स्पेशली 3 बजे उठें, पहले सो जाएं 3-4 घंटा, फिर दोबारा जो है वो उठें, अपनी नींद से उठ के वज़ू करें, फिर तहज्जुद अदा करें, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दुआ थोड़ी सी लेट कबूल होती है तहज्जुद में मांगी हुई, तो उनका ज़हन बन जाता है कि शायद हमारी दुआएं नहीं कबूल होगी, वो थोड़े से मायूस हो जाते हैं। अच्छा, तो आगे उनके लिए बात की गई है, जब इंसान पर मुश्किल पड़ती है तो इसे इंसानों से रुजू करने की बजाय अल्लाह से रुजू करना चाहिए, और जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो अल्लाह के और करीब हो जाता है। और जितना इंसान अल्लाह के करीब होता है, उस पर तवक्कल रखता है, तो उसकी मुश्किलात उतनी छोटी छोटी होती जाती हैं। कि वसीले बनाने वाली ज़ात तो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो आप लोगों को पता है कि अल्लाह की ज़ात है। बस यकीन रखो कि तुम्हारे लिए गैब से मदद आने वाली है और वहीं से वसीले बनाए जाएंगे कि तुम लोग हैरान हो जाओगे कि उन लोगों के लिए जो कि अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लेते हैं कि हमारी दुआएं शायद कबूल नहीं होंगी, हमारी दुआएं बहुत लेट कबूल होती हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे होते भी हैं जिनकी तहज्जुद में मांगी गई दुआएं ना कबूल नहीं हो रही होती, वो बहुत मायूस हो जाते हैं। वहीं उनके लिए कहा गया है कि इस आजमाइश से अल्लाह पाक आपको शायद अपने और करीब कर रहा हो, और बेशक आने वाला वक्त आपके लिए बेहतरीन होगा और आपको इतना नवाजा जाएगा कि आपको उसकी उम्मीद भी नहीं होगी। हमेशा अच्छे और बेहतरीन की उम्मीद रखा करें, क्योंकि आने वाला वक्त अगर आप लोग इस वक्त अल्लाह पाक के साथ जुड़े हुए हैं ना, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपको अल्लाह के साथ मिला देगा और आपकी जितनी भी ख्वाहिश हैं, जायज़ ख्वाहिशात हैं, वो ज़रूर पूरी होंगी। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर करती हैं, तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून महसूस करता है। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, महसूस की होगी। मैं स्पेशली ये चीज़ को ख़ुद भी मैंने आजमाया है। जब मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ, जब मैं फजर पढ़ती हूँ ना, मेरा दिन इतना सुकून का गुजरता है, एक अच्छी वाइब्स आती हैं, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अगर आपका बाकी नमाज़ें ना भी पढ़ने का दिल कर रहा हो ना, तो आप लोग ये सोचते हो कि हमने तहज्जुद पढ़ी है, फजर पढ़ी है, तो ये 4 नमाज़ें रह गई हैं, अगर ये भी पढ़ लेंगे ना तो आज की पूरा दिन हमारा सुकून से गुजरेगा। मैं तो यही सोच के आगे की नमाज़ें पढ़ लेती हूँ। तो इस नमाज़ों से ना आपको आगे वाली नमाज़ों के लिए हिम्मत मिलती है कि आगे भी पढ़नी है, आगे भी पढ़नी है।
तो इनकी क्यों ज़्यादा अहमियत कही गई है? सिर्फ़ और सिर्फ यही कि इनमें थोड़ी सी आजमाइश है बंदे के लिए। बाकी नमाज़ें तो हम चलते फिरते पढ़ लेते हैं। इनमें ये होता है कि हमें अपनी नीयत कुर्बान करनी होती है, तब हम जाके अल्लाह पाक के आगे खड़े होते हैं, हाजिर होते हैं। तो इसी में नमाज़ें आपकी कबूल की जाती हैं। ये नमाज़ आपकी कबूल की जाती है, बाकी भी की जाती हैं। उनमें जो दुआएँ होती हैं ना, वो इसमें ज़्यादातर कबूल होती हैं। तो आपकी जो भी ख्वाहिश है आप लोग इसमें पूरी किया करें, इसमें मांगा करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करें। शायद कोई भी घड़ी हो जिस पे अल्लाह पाक आपकी दुआ पे कुछ फरमा दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगने की कोशिश किया करें। अच्छा, जो लोग यहाँ पर मायूस हो जाते हैं ना, उनके लिए एक छोटा सा सबक है। सूरत यूसुफ का एक सबक ये भी है, आपको गिराने वाले एक दिन अल्लाह ताला की ताबीर से कदमों में आ गिरते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें अंधेरे कुएं में गिराया, फिर एक दिन वो खुद ही झुककर उनके कदमों में आ गए। इसीलिए अल्लाह ताला की ताबीर पर तवक्कल रखें। बेशक अगर दुनिया में आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, लोग आपका साथ छोड़ गए हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले हो गए हैं, आपका कोई साथ ही नहीं है और अल्लाह के सिवा आपका कोई भी नहीं है दुनिया में, तो आप लोग इस चीज़ पर तवक्कल रखें। बेशक जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ भी बुरा होगा। कर्मा लफ्ज़ सुना है ना आपने, अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो ख़ुद भी बुरा पाओगे। तो इसकी टेंशन भी आप लोगों ने नहीं लेनी। हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी को फैलाने की कोशिश करें। और टेंशन ही क्यों लेनी है, जब अल्लाह आपके साथ है, दुनिया वाले हों या ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आपके साथ कुछ बुरा कर भी रहे हैं तो अल्लाह तो है ना, अल्लाह पाक आपके हिसाब किताब खुद ही ले लेंगे। तो आप लोगों ने मायूसी के बजाय खुश होना है कि आप अल्लाह के साथ हैं। अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जो कि आज नमाज अदा नहीं करते, तहज्जुद छोड़ दें, आप लोग फ़र्ज़ नमाज़ें भी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग अपना हशर देखें कि क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि अल्लाह जितना मेहरबान है उतना ही अजाब देने वाला भी है। अगर आप लोग अल्लाह के दिए हुए अहकामात को भूल गए हैं दुनिया के पीछे लग के, तो आपके लिए बहुत बड़ी जहन्नुम तैयार की गई है। खुदारा अपनी नमाज़ों को पक्का करें और आज से अहद करें कि आप लोग किसी भी नमाज को मिस नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, तो जो इस्लामिक चैनल्स होते हैं ना, उनको भी सब्सक्राइब किया करें, उनमें आपके लिए इतनी सारी जानकारियाँ होती हैं। अच्छा, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने 30 डेज़ की सीरीज़ का जिक्र किया था। उस पर माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पांस है, लेकिन किसी ने कमेंट करके बताया ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं लगी। तो इस्लामिक वीडियो डेली पोस्टिंग इसकी होती रहेगी, बट जो वो सीरीज़ है ना, उसको मैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते से मैं उसको स्टार्ट करूँगी और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार उस पर भी दिखाना है। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।